आज के इस स्वस्थ समृद्ध भारत अभियान के कार्यक्रम में मुंबई से उपस्थित परम आदरणीय गुरुजी प्रकाश टाटा जी का बुंदेलखंड की धरा उरई में स्वस्थ समृद्ध खुशहाल भारत मिशन की ओर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। गुरुजी के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में कहीं मेरा दम निकल न जाए। भगवान स्वरूपी आयुर्वेदाचार्य गुरुजी प्रकाश टाटा का जो परिचय है वह प्रेरक भी है और बड़ी पीड़ाओं से भरा हुआ। गुरुजी प्रकाश टाटा मूल रूप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के निवासी हैं। अत्यंत निर्धन परिवार में आपका जन्म हुआ। 7 भाई बहनों के बीच 5 साल की उम्र में गरीबी की मजबूरी ने एक पिता को मजबूर किया और गुरुजी को एक आश्रम पर छोड़ दिया गया। समय सबकी रचना करता है। हम और आप इस भूल में हैं कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये परम पिता परमात्मा कर रहा है। किसको मालूम था कि वह अबोध बालक एक दिन प्रकाश टाटा बनेगा और भारत के आयुर्वेद का प्रकाश पूरे विश्व में फैला देगा। ऐसे परम आदरणीय गुरुजी प्रकाश टाटा को मैं पुनः नमन करता हूं। दोस्तों, भले ही आज कम लोग हैं, क्योंकि मैं विगत 15 सालों से आयुर्वेद, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती इसी पे काम कर रहा हूं। मेरी बात को अन्यथा मत लेना। भारत के लोग सबसे ज्यादा अगर लापरवाह हैं तो वो हेल्थ को लेके 50,000 की गाड़ी खरीदेंगे, उसकी सर्विस समय पे कराएंगे। ईश्वर ने अनमोल हमको शरीर दिया है, इसमें न जाने गटर की तरह क्या क्या भरते रहेंगे और स्वास्थ्य के बारे में ना हम सुनना पसंद करते हैं और ना ही हम कुछ करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि इतना सब कुछ होते हुए भी आज हम लोग तमाम बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। गुरुदेव का मेरा रिश्ता 10-12 साल का है। इन 10-12 सालों में भारत के कई राज्यों में, कई बड़े घरानों में, राजा महाराजाओं में, विदेशी लोगों में मेरा जाना हुआ है और मैं देखता हूं कि जब स्वास्थ्य से आदमी पीड़ित होता है तो उसकी दशा क्या होती है। मैंने कई लोगों को, अरबपतियों को गुरुजी के सामने गिड़गिड़ाते देखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, गुरुजी आप मुझे बचा लो। मैं साफ सबसे आग्रह करूंगा कि ये स्वास्थ्य है ना, जब तक आप स्वस्थ हैं तभी तक आप मस्त हैं। जिस दिन आप अस्वस्थ हो जाएंगे, आपके यही बीवी बच्चे कहने लगेंगे कि भगवान अब तो सुन ले तो अच्छा है। ये बात कड़वी है लेकिन ये सत्य है। इसलिए सब कुछ करो, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ, लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखो। अभी हमारी बहन जी ने बहुत सारी चीजें आपको बताई क्या क्या हमें करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिक्चर देखी। हम नहीं सुधरेंगे, इसलिए हम नहीं करेंगे। लेकिन हम नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम जल्दी मरेंगे। मेरे शब्द थोड़े से कड़वे हैं लेकिन ये सत्य है। स्वस्थ रहने के लिए दुनिया में कोई विकल्प नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता है आप दिन का 500 रुपया कमाते हो या दिन का आप 5 करोड़ कमाते हो। स्वस्थ रहने के लिए
संसार में एक ही विकल्प है और वो विकल्प है शुद्ध आहार। दूसरा कोई विकल्प नहीं। संसार में कोई विकल्प है ही नहीं। आप कहीं भी ढूंढ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे व्यक्ति हैं या बड़े व्यक्ति हैं। फर्क पड़ता है कि आपका आहार कैसा है शारीरिक शुद्धि के लिए। एक और विकार आजकल आ रहा है, वो आ रहा है मानसिक विकार। ये इसके लिए एक ही विकल्प है, वो है स्वाध्याय, अच्छे लोगों की संगत, संतों की संगत, शास्त्रों का अध्ययन। आप शारीरिक स्वस्थ होंगे, ठीक है, लेकिन आप मानसिक स्वस्थ नहीं है, तब भी आप समाज के लिए खतरा है। इसलिए हमें शारीरिक स्वस्थ तो रहना ही है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ हमें मानसिक स्वास्थ्य भी रहना है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद आता है सामाजिक स्वच्छता। आज क्या हो रहा है, एक ही और दुनिया दौड़ रही है, हाय पैसा, हाय पैसा। अरे भैया, इस दुनिया में ईश्वर ने कुछ साल के लिए भेजा है, 50, 60, 70, 100, अब 100 है नहीं, 100 हमारी तीसरी पीढ़ी की थी, इसका तो 70 पे ही बेड़ा गर्क है, 70 से बाहर कोई जाता नहीं है। तो हम इस दुनिया में किराएदार बन के आए हैं और हम मालिक बन बैठे हैं। हम ऐसे जी रहे हैं कि जैसे सृष्टि के मालिक हम हैं, ये जो कुछ भी है ये सब हमारे पास होना चाहिए। अरे तुम्हारे पास अगर कुछ है तो अच्छे कर्म है, और जितने दिन जिंदा रहना है उतने दिन तक के लिए अच्छा स्वास्थ्य है। बाकी तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जिस दिन जाओगे करोड़ों रुपया सिर्फ काउंटिंग बन के रह जाएंगे बैंक में। तो हमें सामाजिक स्वस्थता भी लाना है, यानी कि हमें ऐसे कर्म करना है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसाया हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसा कर्म हमको इस दुनिया में करना है, और ऐसा कर्म आज कर रहे हैं, वो है हमारे पूज्य प्रकाश टाटा जी, जिन्होंने अपने जीवन के कठिनतम समय को पार करते हुए, आप विचार करिए, इतनी गरीबी कि 7 बच्चों का पेट नहीं भर सकता है, पिता माता की मजबूरी कि उन्हें एक आश्रम में छोड़ना पड़ता है, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद, वो कभी स्कूल नहीं गए। डॉक्टर कौन होता है, कॉलेज से सर्टिफिकेट मिले वही डॉक्टर होता है ना। लेकिन विश्व विख्यात प्रमाणित, उसका प्रमाण यह है, श्रीलंका के क्रिकेटर सनत जयसूर्या, यहां बैठे हुए हर एक व्यक्ति जानता होगा, 2018 में बीमार हुए। पूरे विश्व के बड़े से बड़े डॉक्टर, ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न में उनका ऑपरेशन हुआ, अमेरिका में उनका ऑपरेशन हुआ, न जाने कहां कहां उन्होंने दवाइयां ली, 50 करोड़ रुपया खर्च किया। ये सब आप लोग ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, इसके कई न्यूज पड़े हुए हैं और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं। 50 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ। वो व्यक्ति आया कहां, भारत में। वो व्यक्ति आया कहां, डॉक्टर प्रकाश टाटा की शरण में, और ईश्वर का आशीर्वाद और डॉक्टर प्रकाश टाटा के वर्षों के शोध और आयुर्वेद के चमत्कार से महज 72 घंटे के अंदर जो व्यक्ति 4 लोगों से खड़ा होता था, वह व्यक्ति 72 घंटे के अंदर बिना बैसाखियों के अपने पैरों पे खड़ा हो गया। ये भारत की ताकत है, और ये भारत के आयुर्वेद की ताकत है, और ये भारत के महान आयुर्वेदाचार्य गुरुजी प्रकाश टाटा की ताकत। ये प्रमाण है आयुर्वेद की ताकत का। आज भारत की धरा पर 122 देशों से लोग गुरुजी के पास आए हैं, और 122 से अधिक देशों में गुरुजी ने भारतीय आयुर्वेद का प्रचार प्रसार किया है। ये बहुत बड़ा काम है, लेकिन लाइमलाइट से हमेशा दूर रहे, दिखावे से दूर रहे,
वह निरंतर मानव सेवा का कार्य करते रहे, जो एक वैद्य का कार्य होता है। रामायण का एक प्रसंग था, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित हुए, तो कौन ठीक करेगा? वैद्य सुसेन जी ठीक करेंगे। वैद्य सुसेन जी ठीक करेंगे। और कौन सा पर्वत था वहां से जड़ी बूटी आई थी? द्रोणागिर। बोले द्रोणागिर पर्वत से जड़ी बूटियां आएंगी, तो वैद्य सुसेन कहां के थे? लंका के थे। प्रकृति का एक ऐसा चक्र चला कि श्रीलंका के महान क्रिकेटर बीमार हुए, तो बोले कौन ठीक करेगा? बोले गुरुजी प्रकाश टाटा ठीक करेंगे। जड़ी बूटियां कहां से आएंगी? पाताल कोट से आएंगी। यानी जो हमारे ऊपर जो कर्जा था, वो कर्जा गुरुजी प्रकाश टाटा ने उतार दिया। मित्रों, ये स्वच्छ समृद्ध भारत मिशन, यह एक अभियान है जन जन को जगाने का। यहां बैठे तमाम लोग मुझसे परिचित होंगे। उरई में 10-12 साल से आ रहा हूं। उरई के सैकड़ों गांव में मैंने जैविक खेती के प्रशिक्षण किए हैं। शायद कुछ लोग जानते होंगे मेरे। लगभग 3 से 4 हजार गांव में हजारों लोगों को हमने जैविक प्रशिक्षण दिया है। 2 बार कृषि भूषण अवार्ड भी मिला, 2022 में राष्ट्रीय धन सम्मान भी मिला। लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं। खासकर हमारे जालौन के लोग, मुझे थोड़ी सी शिकायत का मतलब यह है कि जालौन में जो जिला प्रशासन है, यहां का उद्यानी विभाग, यहां का कृषि विभाग, यहां का नाबार्ड, ये बहुत ही सहयोगी है। मैं बहुत समय से देख रहा हूं, बहुत सहयोग करते हैं। कई बार मेरा जाना होता है उन कार्यालयों में। किसानों के लिए यहां बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आप लोग उसका लाभ नहीं ले रहे। मैंने यहां सैकड़ों लोगों को बगीचा लगाने की सलाह दी, सहयोग किया। उसमें एक ही बगीचा सफल हुआ है, शिव शंकर चतुर्वेदी जी का कुकर गांव में। और उस बगीचे की वजह से आज उनका नाम दिल्ली तक पहुंच गया। ये ताकत है। अगर आप कुछ जीवन में बदलाव करते हैं तो दुनिया आपको सलाम करेगी। तो गुरुजी, हमारा जो मिशन है, वह मिशन शुरू होता है खेत से, क्योंकि भोजन तो हमें खेत से मिलेगा। तो हमें क्या करना है? जैविक खेती पे काम करना, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। गुरुजी के पास समय नहीं है। 4 साल से हम समय मांग रहे थे, तब जाके उरई का हमें समय मिला। फिर भी हैं 200-300 लोग हैं, जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन ठीक है, जितनी भी है। आप सभी से मेरा आग्रह है, इस कार्यक्रम के बारे में आप जाके सभी से चर्चा जरूर करेंगे। तो जो लोग नहीं आए हैं उन्हें अफसोस होना चाहिए कि आज हमने बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम छोड़ दिया है। कहीं भी स्वास्थ्य के प्रति कोई भी कार्यक्रम होता है, आप लोग जरूर उसमें जाएं और स्वस्थ रहेंगे, तभी ये सारी दुनिया हमारी है। जब हम स्वस्थ हैं, स्वास्थ्य के बिना ये सब कुछ बेकार है। चेक रिपब्लिक देश की महारानी अगले महीने आ रही है गुरुजी, 17 अप्रैल को आ रही है गुरुजी को दिखाने। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे इस देश में आते हैं और गुरुजी को दिखाते हैं। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे देश में हजारों ऐसे कपल जो निसंतान थे, आज ईश्वर की कृपा से उन्हें संतान